आज 24/11/2025 को मध्य विद्यालय आशुपुर में आयोजित शैक्षणिक बैठक में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम लोग 4-5 एजेंडा पर बात करेंगे। पहला एजेंडा है निपुण टीचर ऐप। निपुण टीचर ऐप में जो शिक्षक 1, 2, 3 के लिए नामित शिक्षक हैं वो लोग निपुण ऐप को डाउनलोड करेंगे, निपुण टीचर ऐप को, और उसके हिसाब से आपको बहुत कुछ सहायता मिलेगा विद्यालय को निपुण बनाने में। आप लोग कर लिए हैं तो उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर, निपुण टीचर ऐप, और उस टीचर ऐप में आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा और आप लोग अपने काम को उसके हिसाब से कीजिएगा तो काम सुगमता से पूरा होता है। दूसरा चीज आकलन ट्रैकर रजिस्टर। जो आकलन ट्रैकर का जो बोर्ड है, तो बोर्ड अगर नहीं भी हो पा रहा है ढंग से तो उसका रजिस्टर है, उस रजिस्टर पर आप लोग आकलन कीजिए। बच्चा का आकलन आपके अंदर एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि कौन बच्चा किस स्तर पर है, उसका अधिगम स्तर क्या है, एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि उसका अधिगम स्तर क्या है। फलाना बच्चा फलाने अधिगम स्तर में है, फलाना बच्चा आकलन जो है, आकलन जिसका अधिगम स्तर का आईना होता है, अधिगम स्तर का आईना होता है। तो आपके पास है आकलन रजिस्टर, उसको एकदम अपडेट रखिए और उसमें एकदम क्लियर आपको पता रहना चाहिए कि अगर 10 बच्चा है, 15 बच्चा है तो कौन बच्चा क्या जानता है, आप अपने विषय का उसको कीजिए। उसके बाद सभी शिक्षक जो क्लास में पढ़ाना है, कल जो पढ़ाना है उसके लिए तैयार होकर आएंगे। जब तक कितना भी विद्वान आदमी हो तैयार होकर नहीं आएगा तब तक वो पढ़ा नहीं सकता। इसलिए तैयार होकर आइए और प्रतिदिन का स्पष्ट कार्य योजना होना चाहिए कि आज हमारा कार्य योजना ऐसे ऐसे हमको करना है। मैंने कल का कार्य योजना आज आपके दिमाग में होना चाहिए कि कल हमको किस क्लास में कौन चैप्टर पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। हो सकता है कि टीचर नहीं हो तो आपको डबल क्लास लेना पड़े, लेकिन जिसके लिए आप कार्य योजना बनाकर लाए हैं उस क्लास में पूरा कीजिए। दूसरे क्लास को आप क्या कीजिए, बच्चा को लगाकर चाहे जैसे भी हो उसको मैनेज कीजिए, यथासंभव उसके अनुरूप कीजिए कि मानक अधिगम का जो स्तर है उसको हम लोग कर। ऐसे होगा बिना अगर पूर्व तैयारी के आइएगा क्लासरूम में तो पता नहीं चलेगा, वहाँ गए बच्चा से किताब लिए और पूछे आज क्या पढ़ना है, बच्चा नहीं बताएगा। हमको जानकारी होना चाहिए कि हम कहाँ तक उसको छोड़े हैं और आगे हमको क्या पढ़ाना है, क्लियर फिगर दिमाग में पहले से होना चाहिए। उसके बाद सभी शिक्षक इस बात पर विशेष ध्यान दें कि बच्चे के पास अलग अलग विषय का अभ्यास पुस्तिका उसके पास है और उसमें जो कक्ष का काम देते हैं और उसके बाद गृह कार्य देते हैं, स्पष्ट होना चाहिए, इसको दिमाग के साथ होना चाहिए। आपका आईना है कि आप प्रतिदिन क्या काम किए हैं। आप स्कूल आए हैं और आप आज क्या काम किए हैं, बच्चा का कॉपी दिखाता है। अगर बच्चा का कॉपी खाली है, ब्लैंक है, इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ स्कूल आना जाना नहीं है उसको, और जब दिनांक के साथ आप उसको अंकित कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा 25 बच्चा है, 25 में से 15 बच्चा तो डेट वाइज काम किया, तो इतना हमारा कक्ष का काम है, इसको हम गृह कार्य दिए। और गृह कार्य जो देते हैं उसको डायरी पर लिखवाइए और डायरी बच्चा अपने गार्जियन से सिग्नेचर करवा के लावे, इसके लिए प्रेरित कीजिए। जब बच्चा जैसे कल कह रहे थे सतेंद्र जी की, जब डायरी पर हम कहे कि गार्जियन से सिग्नेचर करवा के दिया कॉपी पर तो होमवर्क बना कर लाना चालू कर दिया। तो डायरी अभिभावक से प्रतिदिन डायरी पर सिग्नेचर हो, इसके लिए बच्चा को प्रेरित कीजिए। धीरे धीरे कीजिएगा तो बच्चा कर लेगा, बच्चा इतना नहीं है, बच्चा कर लेगा। उसके बाद है कि जब आप चेक करते हैं तो लाल कलम से आप चेक कीजिए, सिग्नेचर और डेट भी लाल कलम से लिखिए, जो स्पष्ट पता चले। उसको कॉपी में ब्लू या ब्लैक कलर से बच्चा लिखता है, आप रेड कलर से जब उसको चेक करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, डेट डालते हैं, तो उस डेट का और इस डेट का एक पूरक भी हो जाएगा, एक दूसरे का पूरक हो जाएगा, उसमें कहीं असमंजस की स्थिति नहीं होगी। और कुछ कमेंट भी अगर लिखना है तो लाल कलर से अगर लिखते हैं तो लाल थोड़ा ज़्यादा आपको
ये होता है, लाल कलर का है आकर्षित करता है। क्या है, उसमें कुछ इंफ्रारेड लाइट होता है जो रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादा, तो लाल से ही फेंका जाए। उसके बाद आगे से जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगी उसको क्लास वाइज करना है। इसके लिए आप लोग तैयार होइए, मेंटली तैयार होइए कि शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी जो करना है वो क्लास वाइज करना है। अभी हम लोग समेकित रूप से करते थे, गार्जियन को बुलाते थे और हम लोग अपना एक साथ बैठा कर करते थे। इसमें सभी बच्चा पर फोकस नहीं हो पाता था, सभी बच्चा पर फोकस नहीं होता था। वर्ग शिक्षक अगर अपने क्लास के बच्चे के पेरेंट्स के साथ करेंगे अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी और वहाँ पर बच्चा भी उपस्थित रहेगा तो उसमें ज़्यादा फीडबैक मिल पाएगा। गार्जियन बच्चा के बारे में बोलेगा और आप लोग बच्चा के बारे में, और बच्चा, और इससे एक और चीज़ है, क्लास टीचर बच्चा के पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी अवगत हो पाइएगा। क्लास टीचर बच्चा के पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी अवगत हो पाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा ड्रेस नहीं पहन कर आ रहा है तो क्यों नहीं ड्रेस पहन कर आ रहा है, उसके गार्जियन को क्या करना होगा जो हो जाएगा। इस बच्चा के पास कॉपी किताब नहीं है तो काहे नहीं आ रहा है, तो उसके मम्मी पापा जब आएंगे और एक बार जब हम लोग बैठते हैं सभी एक साथ बैठते हैं उस समय ज़्यादा गार्जियन होता है तो उसमें नहीं कर पाते हैं। जैसे पहला क्लास में 15 बच्चा है तो 15 गार्जियन आपके पास आएगा और 15 बच्चा का उपलब्धि, एक बच्चा का उपलब्धि गार्जियन के लिए भी आसान है तो उसमें, और आपके लिए भी आसान है कि आपको 15 बच्चा पर फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चा मेरा 72-73 है तो एक गार्जियन को उतना ही ना, अगर उसमें से 60 गार्जियन आते हैं क्या पैसे, तो हम उतना बच्चा के बारे में जान रहे हैं, उतना बच्चा के पेरेंट्स को जान रहे हैं और एक साथ में नहीं हो पाता है। तो हम अगली बार से उसको करना है, इसके लिए हम लोग मेंटली तैयार होना है। सभी का अलग अलग रजिस्टर हो जाएगा और सभी क्लास वाइज पेरेंट्स मीटिंग का, इसके लिए हम लोग क्या आप लोगों को कुछ करना है, यही है 4-5 एजेंडा हम लोग का। कि एक है ऐप के बारे में, पहला कि निपुण टीचर ऐप, दूसरा है कि ट्रैकर आकलन पंजी उसको कर लेना है, तीसरा है कि हम लोग अपने आप को तैयार कर कर आवे स्कूल के लिए कि आगे हमको क्या पढ़ाना है। सीधे नट से सीधे हम आ गए चलिए स्कूल चलना है तो उससे आ गए सब कुछ हो जाएगा लेकिन जो काम है वो नहीं हो पाएगा, ग्राउंड पर काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद है कि बच्चे को प्रतिदिन कक्षा कक्ष में काम करवाना है और गृह कार्य देना है। गृह कार्य डायरी में नोट होना चाहिए और गृह डायरी पर पेरेंट्स का सिग्नेचर हो, माँ पिता और चाहे उसका बड़ा भाई हो, कोई भी उसके परिवार का जो बड़ा सदस्य है उसका सिग्नेचर हो, इसके लिए प्रेरित करना है। और फिर उसके बाद है कि लाल कलम से हम लोग को कॉपी चेक करना है, कमेंट लिखना है तो लाल कलम से लिखना है और फिर सिग्नेचर करके डेट डालना है लाल कलम से। फिर उसके बाद है कि जो हम लोग को आगे से जो शैक्षणिक शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी करना है वो क्लास नहीं शिक्षा का अभिभावक जो संगोष्ठी होगा तो इसका डेट तय रहता है। वो वैसे है कि माह के अंतिम शनिवार को, पिछले बार नहीं हुआ, मंडे को नहीं आया था, मंडे को सोमवार तो शैक्षणिक माह के अंतिम सोमवार को, हर माह के अंतिम सोमवार को शैक्षणिक गतिविधि होगा। कोशिश किया जाए, अब जैसे एक मैडम आज छुट्टी में है, कोशिश किया जाए कि जिस रोज शैक्षणिक बैठक हो उस रोज लोग छुट्टी में नहीं रहे। अगर मान लीजिए किस तरह का कुछ है तो पहले से मैनेज किया जा सकता है। अंतिम सोमवार को करना है, हम मंगलवार को कर लेंगे, चाहे शनिवार को कर लेंगे, 1-2 दिन इधर किया जा सकता है। आगे तो नहीं किया जा सकता है, आगे इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसको गूगल फॉर्म पर अपलोड करना होता है। हम बैक में कर सकते हैं क्योंकि उसमें फोटो भी डालना होता है, लेकिन कोशिश किया जाए अनलेस एंड अनटिल इतना जरूरी काम नहीं हो कि हमको छुट्टी में रहना जरूरी है, उसके बिना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो स्कूल में रहा जाए। स्कूल में इसलिए रहना जरूरी है कि जब तक आप नहीं रहिएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या हुआ नहीं हुआ। फिर मान लीजिए कि जो आदमी है आप लोग काम कीजिएगा, जो आदमी नहीं है कल से वो अपना आराम से है, उनको तो पता नहीं चल पाएगा कि क्या है। इसलिए शैक्षणिक जिस बैठक हो उस रोज निश्चित रूप से टीचर सब लोग रहे। अगर ये मान लीजिए कि महीना के अंतिम सोमवार को होना है, हो सकता है कि
कोई इस तरह का हो जाए तो आपस में कोऑर्डिनेशन कर कर इस काम को किया जा सकता है। तो ये नहीं है कि हाँ, लेकिन होना चाहिए उसमें सभी टीचर रहें और उसके अनुरूप काम हो। अभी जो हम लोग पिछले माह में नहीं किए थे, अक्टूबर नवंबर में शैक्षणिक बैठक नहीं हुआ था, सितंबर में हुआ था। उसमें हम एक बात बोले थे कि आपका कार्य योजना तैयार होना चाहिए, आपका कार्य योजना तैयार होना चाहिए। तो कार्य योजना उसको तैयार कर लीजिए, महीने भर का कर लेते हैं तो अच्छा, लेकिन अगले दिन का तो निश्चित रूप से आपको एकदम क्लियर फिगर होना चाहिए। 5 टीका लिखते हैं, खाना पूर्ति वाला बात नहीं है, आप उसको लिख लीजिए कि सर हमको क्या क्या पढ़ाना है। और आगे जब हम लोग जब इसको विशेष रूप से चालू करेंगे तब लर्निंग प्लान होता है, लर्निंग प्लान लिखा जाएगा। 5 टीका में खाना पूर्ति हो गया है कि हाँ हम लिखिए, तो उससे अच्छा है कि वो और है हाँ, तो 5 टीका भी लिख दिया जाए कि कल हमको क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है, तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमको पास है। हमको एक बात कहना है, जो छात्र अभिभावक के बारे में आप कहें तो प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग डेट होगा। डेट नहीं होगा, डेट एक ही होगा, डेट एक ही होगा। हाँ, तो रजिस्टर आपको अलग इस अलग मंथ दिया जाएगा। मैं इस क्लास का होता है, मतलब उस क्लास का नहीं। कैसे आता आप अपने सब लोग अपने अपने क्लासरूम में ही पेरेंट्स मीटिंग होगा, आपके पास एक रजिस्टर होगा, आप अपने पेरेंट्स को बैठाइए, वहाँ पर बच्चा का रजिस्टर होगा, क्लास उसको आप उपस्थिति बता सकते हैं, बच्चा कब आया, उसके बाद बच्चा के बारे में पूरा आपको जो क्लास टीचर है, अगर आपके पास 70 बच्चा है तो 70 बच्चा को बाय नेम तो याद रहना ही चाहिए, सबको पहचान होना चाहिए। उसके बाद उसका परिवार, अगर उसके गार्जियन आपसे 3 बार 4 बार मिल लेंगे तो मोटा मोटी आप उसके पेरेंट्स को भी आप पहचानने लगेगा, फिर उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जान लीजिएगा, तो फिर उस बच्चा को पढ़ाना, उस बच्चा को सिखाना आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चा आ रहा है वह बच्चा इसको न समझिए कि हमारे यहाँ एकदम गुलाब के फूल पर रास्ता बिछा हुआ है और उसी पर लोग आ रहा है, नहीं, हम लोग का कांटा भरा रास्ता है और उसमें हर तबका का बच्चा है। बहुत ऐसा बच्चा है जिसका पारिवारिक स्थिति इस तरह से है कि किसी तरह से, मान लीजिए अभी कटनी का समय है, कटनी के चलते भी कुछ बच्चा अनुपस्थित हो जा रहा है, तो क्या उसके चलते उसका पढ़ाई बाधित हो जाएगा? उसका हम नाम काट के हटा देंगे? नहीं हटाएंगे, लेकिन हमको पता रहेगा तब ना कि किस बच्चा है, कैसा बच्चा है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा है। तो इसलिए हमको जानना है उस बच्चा की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो एक ही डेट पे होगा, जो डेट होगा निर्धारित सभी क्लास के लिए होगा। हर क्लास टीचर की जवाबदेही होगी कि अपने बच्चा को सूचित करे, अपने बच्चा को बुलावे, उनके पेरेंट्स को, और उसको अलग अपने क्लास में बैठा कर उनका बैठे। यही चलते ना सर कहें कुछ दिन छुट्टी ना ले रहे, उस रोज तो नहीं ले, पेरेंट्स मीटिंग के रोज तो नहीं ले। आज जो हम लोग शैक्षणिक बैठक कर रहे हैं उस रोज भी नहीं ले, पेरेंट्स मीटिंग के रोज भी छुट्टी नहीं ले। जिस रोज पेरेंट्स मीटिंग निर्धारित किया जाए उस रोज छुट्टी नहीं ले, क्योंकि उस क्लास का तो पेरेंट्स मीटिंग नहीं हो पाएगा। कौन लेगा? दो आदमी, एक आदमी 2 क्लास 3 क्लास में सफल हो पाएगा? नहीं, कितना है उतना ही। और कुछ करना